जर्मनी की डिफीट के साथ ही हमने देखा कि जो इम्पीरियल जर्मनी जो था वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ का जो किंग जो है उसने एब्डिकेट किया, एब्डिकेट का मतलब है गिव अप, यानी उसने जो वहाँ की जो राजपाट जो वहाँ की किंगशिप जो है उसको गिव अप किया, यानी अब वहाँ पे कोई किंग नहीं है। अब वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टियां जो है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो यहाँ के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था उन उसमें यानी जर्मन का पॉलिटिक्स जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा जब एब्डिकेशन हुआ, एब्डिकेशन का मतलब है गिव अप करना, यानी किंग जो है हार के साथ ही उसने जब हार तस्लीम की, हार के साथ ही उसने गिव अप किया, उसने एब्डिकेट किया। हाँ, अब वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है नाउ जो वहाँ की जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां जो है या पार्लियामेंट्री पार्टीज भी लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उनके लिए मौका फराम हो गया, गॉट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम गॉट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन जर्मन पॉलिटिक्स, जर्मन पॉलिटिक्स। यानी यहाँ पे हमने देखा कि एब्डिकेशन के साथ ही जब किंग ने एब्डिकेट किया, उसने गिव अप किया, उसने जो वजारत छोड़ दी, हाँ उसने किंगशिप छोड़ दी, तो अब वहाँ पे कोई किंग नहीं है। तो जहाँ वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उनको अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। हाँ, तो अब हमने देखा, इसके साथ ही हमने देखा कि जो नेशनल असेंबली जो है जब किंग ने इस्तीफा दिया, उसके साथ ही हमने देखा कि जो नेशनल असेंबली जो है वो कहाँ पे मिली, वो मिली वीमर में, मेट एट वीमर। तो वो वीमर में वो मिली किस किस मकसद के लिए, उनका मकसद जो था यहाँ क्या बनाना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सेट ऑफ, सिंपल डिफिनीशन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, इसकी नंबर ऑफ डिफिनीशन है। यहाँ पे मैं एक डिफिनीशन सिंपल सी डिफिनीशन बोलूंगा, ए सेट ऑफ रिटन लॉज अकॉर्डिंग टू विच ए कंट्री इज गवर्नड। हाँ, डेमोक्रेसी आपको पता है, डेमोक्रेसी हम उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसको लोग इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जहाँ पे हमारे लॉज बने होते हैं जिसके मुताबिक हमारी कंट्री जो है चलाई जाती है। मगर ये जो उनने बनाया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये फेडरल स्ट्रक्चर का उनने बनाया, फेडरल स्ट्रक्चर का, यानी फेडरल स्ट्रक्चर का उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यानी नेशनल असेंबली कहाँ पे मिली, वीमर में, और वहाँ पे उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो जो था फेडरल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, फेडरल, यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए फेडरल किसको कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में शायद आपने पढ़ा होगा। हाँ, यानी पावर इज शेयर्ड, पावर इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। यानी फेडरल स्ट्रक्चर उसको उस गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पे हम देखते हैं कि पावर शेयर किया जाता है, स्टेट के पास अपने पावर्स होते हैं और सेंटर के पास अपना पावर होता है। तो यानी हमने देखा यहाँ का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो फेडरल स्ट्रक्चर का था। तो उसमें हमने देखा कि पावर जो है वो शेयर किया गया स्टेट और सेंटर के लिए, उसी को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ आया। तो उसके साथ ही हमने देखा, यानी हमने देखा कि डिप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, डिप्यूटीज, यानी डिप्यूटीज किनको कहते हैं, इनको इलेक्ट किया गया। यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए डिप्यूटीज किसको कहते हैं। डिप्यूटीज हम कहते हैं पार्लियामेंट्री मेंबरों को कहते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स उनको कहते हैं डिप्यूटीज। उनको इलेक्ट किया गया, किस पर क्या बनाना था, पार्लियामेंट के लिए। यानी डिप्यूटीज यानी पार्लियामेंट मेंबरों को इलेक्ट किया गया किस पर्पज के लिए, पार्लियामेंट के लिए। हाँ, या बेटा हम इसको, इस पार्लियामेंट को कहा जाता था रिच टैग भी कहा जाता था, इसको कहा जाता था यानी इस पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था, रिच
टैग भी कहा जाता था। हाँ, यानी डिप्यूटीज यानी पार्लियामेंट मेंबरों को इलेक्ट किया गया किस पर्पज के लिए, पार्लियामेंट के लिए। हाँ, और कैसे इनको इलेक्ट किया गया, हाँ क्या सिस्टम था वहां पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसको कहते हैं कि हर एक शख्स को राइट टू वोट दिया गया, यानी यूनिवर्सल वोट दिया गया। हाँ, यानी जो सिस्टम जो था किस कैसे इनको इलेक्ट किया गया, उसके लिए जो सिस्टम जो था वो था यूनिवर्सल वोट सिस्टम था। वो क्या यूनिवर्सल वोट सिस्टम क्या है, यानी हर एक अडल्ट जो है इसके लिए एक एज बार है। जैसे हम देखते हैं इंडिया में जो है 18 साल के बाद जो है चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको राइट टू वोट मिलता है। यहां पे भी हमने देखा कि हर एक अडल्ट को, ऑल अडल्ट्स हम देखेंगे, चाहे इसमें इंक्लूडिंग वीमेन्स, यानी हमने देखा क्या उनको क्या ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन्स कैन कास्ट वोट। हाँ, वो वोट कास्ट कर सकते हैं, कास्ट वोट ये भी लिखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे है, यानी ऑल अडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन्स कास्ट वोट। हाँ, इनको क्या दिया गया, वोट राइट दिया गया। तो